तो ये है स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी के 3 ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आज का ये वीडियो क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2026 में क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हैं ना, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज मैं आपका क्लास 12 हिंदी में पूरे के पूरे 10 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के 3 ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश को जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, ये जो गद्यांश है ना, ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक गद्यांश को हम एक एक करके पढ़ेंगे, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको 10 में 10 पूरे नंबर दे, वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हमारी छोटी सी फैमिली और आगे बढ़ सके और हमारे नए नए फैमिली मेंबर्स भी जुड़े। ठीक है, तो देखो बच्चों, गद्यांश की बात करें तो एक आपका ये गद्यांश है, देखो यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। अगर गद्यांश की बात करें तो 2-3 बार ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, तो 2026 में भी आएगा। ठीक है, तो गद्यांश में होता क्या है, आपको ये गद्यांश ध्यान से पढ़ना है। हिंदी गद्य के किसी चैप्टर का ये गद्यांश है, इसको ध्यान से पढ़ो। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है बच्चों, पांचों क्वेश्चन का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ, मतलब एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो चलो पहले हम क्या करेंगे, इस गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, उसके बाद में आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखना कैसे है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। तो देखो, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वो इन विविध रूपों से साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। अब आपसे मैं पूछूं बच्चों, ये किस चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक कौन है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है ना, तो इसमें आप देखेंगे तो राष्ट्रीय, उसके बाद में राष्ट्र, यही सब आपको ज्यादातर देखने को मिले हैं इसमें। ये देखो राष्ट्र आ गया। ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो भैया आपका पूरे के पूरे 2 नंबर कंप्लीट हो गया। ये अगर आप जान गए ना कि किस पाठ का है, इसके लेखक कौन है, तो 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। मतलब आपको यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे रेखाएं दिख रही है ना, लाइनिंग देखो दिख रही है, इसकी अपनी भाषा में व्याख्या करनी है, 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा देखो बच्चों, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, अब इसका आंसर ढूंढो। देखो इसका कीवर्ड क्या है, कीवर्ड समझ गए तो आप आंसर ढूंढ लेंगे। किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, तो इसमें कीवर्ड क्या है, रूपों, राष्ट्रीय, मानसिक भाव, ये सब कीवर्ड है। तो देखो यहां पर भैया सीधा सीधा लिखा है, ये देखो, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। देखो क्वेश्चन का पूरा लाइन ही इसमें लिखा हुआ है भैया। तो ये ट्रिक है किसी भी गद्यांश का आंसर, गद्यांश के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लो, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। बताओ, सहृदय व्यक्ति जो है वो किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है, तो ये देखो भैया, जो व्यक्ति सहृदय है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। देखो भैया, वही क्वेश्चन का कीवर्ड यहां पे दिया गया है और 2 नंबर आपका यहां पे भी कंप्लीट है। पांचवा क्वेश्चन देख लो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है, 2 नंबर। बताओ किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। बस यही इसका सही आंसर होगा।
तो अब हम इसको लिखना सीखेंगे, कैसे जाकर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। तो जब भी आप जाएंगे लिखने का स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। फिर आपको क्या करना है, देखो गद्यांश का जो फर्स्ट वर्ड है साहित्य कला डॉट 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 करके लास्ट वर्ड स्वास्थ्यकर है, ऐसे करके आपको लिखना है, क्योंकि आपके पेपर में 2 गद्यांश दिए रहते हैं, करना एक ही है। अब आपको कौन सा करना है कैसे पता चलेगा, तो ये ट्रिक है, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो भैया पाठ और लेखक का नाम लिखना है। आप डायरेक्टली भी यहां लिख सकते हैं पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, लेकिन हम संदर्भ के रूप में लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो हेडिंग डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। 2 नंबर आपका हो गया बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। जो मैंने ब्लैक से लिखा है बच्चों, आप भी ब्लैक से ही लिखिएगा, आप ही का फायदा होगा। ठीक है, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे पार्टी की रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, मतलब इसकी व्याख्या करनी है। साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वो इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से इनमें एक सूत्रता है। तो इसको अपनी भाषा में व्याख्या करेंगे, तो ऐसे हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, खूब प्यार से लिखेंगे। देखो लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उप संस्कृतियां फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य कला नृत्य गीत इत्यादि संस्कृति के विविध अंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। बस बच्चों 2 नंबर यहां पे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ऐसे आपको लिखना है भाई, नंबर तो भर भर के मिलेगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दो नंबर मिल जाएगा। चौथा तीसरा, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, तो ये मैंने बताया ही था। तो देखो तीसरे का आंसर होगा साहित्य कला नृत्य आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, ऐसे लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट। स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन हैं संदर्भ और व्याख्या, इसको अच्छे से लिख देना, बाकी ये सब तो आपके लिए हलवा है। चौथा क्वेश्चन देखो, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है, तो सहृदय व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट हो गया। बस देखते जाओ, अब तो खेल है बच्चों का। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन देख लो, लास्ट वाला। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है, तो देखो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। और अगर ऐसे करके आ गए गलती से, तो आपको एग्जामिनर ऐसे देगा, बेटा ये ले, इस पे तेरा ही हक है, ऐसे 10 में 10 देगा, आप लिखकर ले लो स्टॉम्प पेपर पे। तो पहला वाला गद्यांश समझ में आ गया। देखो मैंने 3 अलग अलग चैप्टर से 3 गद्यांश लिए हैं भाई साहब, ठीक है, तो ध्यान से समझना। चलो अब दूसरा वाला गद्यांश देखते हैं। ये है भैया दूसरा गद्यांश, इसको समझना पड़ेगा। ये भैया थोड़ा सा विचित्र है, क्योंकि इसमें कीवर्ड दिख नहीं रहा। देखो ध्यान से पढ़ो। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वो, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। बस इतना बड़ा है भैया, 2020 में आ चुका है। क्वेश्चन देखो फर्स्ट है, अब ये पहचानो किस चैप्टर का है, कोई पहचान सकता है? देखो इसमें कोई ट्रिक है ही नहीं, ठीक है, ये आपका है अशोक के फूल चैप्टर का। अब यहाँ पे कोई अशोक नहीं है, तो कोई कोई गद्यांश है जिसमें आपको ट्रिक नहीं मिलेगा, आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा भैया जी। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से यहां तक का हम व्याख्या कर देंगे अभी अपनी भाषा में। तीसरा, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है, तो रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। बस हो गया आंसर। चौथा, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है, तो देखो यहाँ पे लिखा है असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। यानी कि सीधा सीधा अगर देखा जाए ना,
तो किसका मत हाथ रहा है? तो भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का वरुण शक हूण नाग सबका हाथ रहा है। ठीक है। पांचवा, आर्य शकहूड़ कहां आए? तो भैया आर्य शकहूड़ कहां आए? तो आर्य शकहूड़ जो है ये समय समय पर भारतवर्ष में आए। ठीक है, हमारे भारत में आए। बस हो गया। अब चलते हैं, इसको लिखना शुरू करते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो जब भी हम गद्यांश को सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस, रविंद्रनाथ डॉट 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 करके मिश्रण है ऐसे लिख देंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो पाठ का नाम और लेखक का नाम आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हो। तो देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। ये लेखक का नाम, ये पाठ का नाम और 2 नंबर एग्जामिनर कर देगा ऐसे आपके नाम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इसकी व्याख्या करो। चलो करते हैं दूसरा। देखो ध्यान से पढ़ना, थोड़ा बड़ा मैंने लिख दिया है। देखो जितना अच्छा, जितना लॉन्ग आप लिख सकते हो, नंबर मिलने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, मैंने देखा है। दूसरा हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से विदित होता है कि यहाँ आदिकाल से ही अनेक विदेशी जातियां आई। उनमें से आर्य शक हूण आदि अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ विजय प्राप्त की और यहाँ के विशाल भूभागों पर अपने राज्य साम्राज्यों की स्थापना की। इनमें से अनेक यहीं के होकर रह गए और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहाँ की उस हिंदू संस्कृति के अंग बन गए। हिंदुओं ने जिसकी भी सभ्यता या संस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतियों, आदर्शों आदि पर आधारित जिस भारतीय संस्कृति के दर्शन हमें होते हैं वो यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली आर्य जाति या उसके बाद बाहर से आने वाली विदेशी जातियों के समन्वयात्मक योगदान का परिणाम है। बस बच्चों 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे पूरा कॉपी कर दो भैया, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। यू आर आल्सो अ राइटर, मैं हरदम कहता रहता हूं हमेशा, आप खुद एक लेखक हो, आप खुद कर सकते हो। यू कैन डू इट बब्बू। चलो तीसरा वाला देखते हैं भैया, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है क्योंकि यहाँ की प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। बस बच्चों 2 नंबर कंप्लीट। चौथा देख लो, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? तो भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का वरन आर्यों के उपरांत आने वाले शक, हूण, नाग, यक्ष एवं गंधर्व, असुर आदि अनेक विदेशी जातियों का सहयोग रहा है। 2 नंबर कंप्लीट। बहुत इजी है, हलवा है। आर्य शक हूण कहां आए? तो आर्य शक एवं हूण आदि विदेशी जातियों के लोग समय समय पर भारतवर्ष में आए और इसके निर्माण में अपना हाथ वो लगा गए। तो बच्चों 5 का आंसर हो गया और 10 नंबर ये आपके नाम हो गया। ठीक है, तेरे नाम हमने किया है 10 नंबर अपना सारा। ठीक है, चलो भैया तीसरा वाला गद्यांश देखते हैं फटाफट। 100 खबरें, मतलब फटाफट 3 गद्यांश मैं आपको बता रहा हूं। देखो गद्यांश में कुछ खास होता नहीं है, चीजों को समझो, जाकर भैया छाप दो, बस आपको नंबर मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहना। ये वाला गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में आ चुका है, तो भैया इंतजार है इस बार भी। देखो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। गद्यांश को पढ़ो पहले। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। बच्चों अब देखते हैं ये किस चैप्टर का है, बता सकते हो? देखो भैया भाषा आ गया तो इसका ट्रिक मिल गया। भाषा एवं आधुनिकता चैप्टर का ये गद्यांश है और इसके लेखक हैं पुरोजी सुंदर रेड्डी जी। बस हो गया बेटा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम पुरोजी सुंदर रेड्डी। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इतने का व्याख्या करना है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। बस हो गया। तीसरा, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो भैया प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, देखो यहां पे लिखा है संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी गतिशील
और परिवर्तनशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। मतलब प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। चौथा क्वेश्चन, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? भैया ये सीधा सीधा आंसर लिखा है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। यही उठाकर लिख दो, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, सीधा सीधा आंसर लिखा है। पांचवा, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। देखो लिखा है, देखो कितना अच्छे से लिखा गया है ताकि बच्चे ढूंढें इसको। देखो, संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। मतलब किसकी? संस्कृति की गति। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है। ऐसे ही चीजें छिपी रहती हैं, आपको सिर्फ ढूंढ ढूंढ कर लिखना होता है, बस कुछ नहीं करना बच्चों। अब चलो इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम वही सेम प्रोसेस करेंगे, भाषा स्वयं ... करके आवश्यकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो भैया पाठ और लेखक का नाम हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट संदर्भ। संदर्भ में अगर आप पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखते हैं ना, मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा बेटर होता है, बेटर देन अदर। ठीक है, तो देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। ये रहा पाठ का नाम, ये रहा लेखक का नाम, और 2 नंबर एग्जामिनर ऐसे रेड पेन से लिखेगा ऐसे आपके नाम। ठीक है, बस टेंशन फ्री रहना। चलो भैया आगे चलो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, उनको हमेशा एक ही टेंशन होती है, यार क्या होगा हमारा? अरे जो होगा मंजूरे खुदा होगा भाई, जो भगवान चाहेगा वही होगा। आपके सोचने से कुछ चेंज नहीं होगा, आप सोचते जाओ, कोई फायदा आपको नहीं है। जो होगा भगवान चाहेंगे वही होगा, बस आप मेहनत करते जाओ, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है बच्चों जो मेहनत करता है। मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इसकी व्याख्या करनी है भैया। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो इसको अब हम लिखेंगे भैया, ये देखो दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। 2 नंबर आपका यहां पे भी कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ें। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। 2 नंबर यहां पे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चीजों को समझना सीखो, कुछ होता नहीं है। देखो भैया, गद्यांश जो होता है ना, मेरे हिसाब से बिल्कुल हलवा है। अगर आप चैप्टर को पहचान जाते हैं, अगर आपने पाठ का नाम पहचान लिया कि ये किस पाठ का गद्यांश है, इसके लेखक कौन है भाई, तो बाकी सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि रेखांकित अंश की व्याख्या जो हम कर रहे हैं यहाँ पे ना, ये हम जो है थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा अलग नहीं लिखना। हिंदी का हिंदी में भी व्याख्या करना है तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर करके नहीं लिखना है भाई, बस आप थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दोगे। 2 नंबर आपका बिल्कुल प्रिपेयर है, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। ठीक है, तो ये दूसरा आपका हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा जो ये 3 क्वेश्चन है ना, ये तो आगे चलकर बहुत इजी हो जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो चौथा, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? बताओ संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है भैया। भाषा जो है ना, ये संस्कृति का एक अटूट अंग है। ठीक है, भाषा से ही कल्चर का निर्माण होता है भाई। ठीक है, हमारे कल्चर में भाषा का भी जिक्र है। 5वां, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? अरे ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भैया, हमारे संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। मतलब जो कल्चर है हमारी, जो हमारी संस्कृति है ना, हमेशा अपने संस्कृति के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। ठीक है, तो संस्कृति की गति ही विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। हो गया बच्चा पार्टी। तो यही था आपके
क्लास 12 हिंदी के ये थे 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश। मैंने अपना पूरा ट्राई किया, बेस्ट ट्राई किया कि आपको बेटर क्लास प्रोवाइड करा जा सके भाई। बाकी मैंने आपको 3 गद्यांश बता दिए। बाकी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना, फटाफट कमेंट करो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप सिर्फ कमेंट करके बता दो, हम वीडियो बना देंगे। तो वीडियो को जाते जाते लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।